नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फाल्गुन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और दोनों में वार्तालाप चल रहा था। तो माता पार्वती जी शंकर के गले में मुंडों की माला देखकर पूछने लगी, प्रभु आपके गले में यह माला है, इसमें यह मुंड किसके हैं? तब भगवान शंकर बोले, देवी अब तक आपके 108 जन्म हो चुके हैं, यह आपके ही मुंडों की माला मेरे गले में है। यह बात सुनकर के माता पार्वती कहती हैं, प्रभु आप एक ही शरीर से हैं। तब भगवान शंकर बोले, हाँ पार्वती मैं एक ही शरीर से हूँ। तब माता पार्वती बोली, देखिए भगवान मुझे बार बार मृत्यु का सामना करना पड़ता है, तो हे नाथ मुझे आप अमर कथा सुना दीजिए ताकि मैं भी अमर हो जाऊं। तब भगवान शंकर माता पार्वती जी की बात मान लेते हैं और कहते हैं, देवी ठीक है, आज मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु यहाँ कोई प्राणी इस अमर कथा को न सुन ले। यदि किसी भी प्राणी ने इस अमर कथा को सुनी तो सृष्टि के नियम में परिवर्तन हो जाएगा, वह प्राणी अमर हो जाएगा। तब माता पार्वती बोली, प्रभु आप ही कोई उपयुक्त जगह देख लीजिए। तब शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर अमरनाथ की गुफा में आते हैं और अमरनाथ की गुफा में आकर के भगवान शंकर अपना शंखनाद करते हैं। भगवान शंकर के शंखनाद की ध्वनि से सभी पक्षी, जीव जंतु और जो भी प्राणी थे सभी को वहां से भगा दिए और माता पार्वती जी से कहने लगे कि पार्वती जी सुनो, मैं आपको अमर कथा सुना रहा हूँ। भगवान शंकर जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे तब माता पार्वती जी उस समय सो जाती हैं और भगवान शंकर उस अमर कथा को सुना रहे हैं। यदि उस कथा को माता पार्वती सुनती तो वह अमर हो जाती। उस अमर कथा को भगवान शंकर सुना रहे थे। जब माता पार्वती सो गईं तो एक विचित्र घटना घटी। उस गुफा के एक कोने में एक पेड़ था और उसमें एक कोटर बना हुआ था, यानी पेड़ में एक जगह अंदर से खोखला हो गया था और उस खोखले में एक तोते का खराब अंडा पल रहा था, यानी उस अंडे में जीव नहीं था। जब भगवान शंकर ने अमर कथा को कहना आरंभ किया तो उस तोते के अंडे में जीव पड़ने लगा और पार्वती जी तो सो गईं। वह तोता हुंकारा भरने लगा। जब भगवान शंकर ने अपनी संपूर्ण कथा सुना दी और उस तोते ने पूरी कथा सुन ली, उसका शरीर दिव्य हो गया क्योंकि वह अमर कथा सुना था। वह सृष्टि का नियम बदल दिया। जब अमर कथा पूरी हुई तो माता पार्वती जग गईं और भगवान शंकर से कहने लगी, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। शंकर भगवान बोले, क्यों देवी क्या हुआ? तब बताया कि मेरी आंख लग गई, इसलिए मैंने आपके द्वारा कही गई अमर कथा को नहीं सुन पाई। तब भगवान शंकर बड़े क्रोधित हुए, सोचने लगे कि हुंकारा किसने भरा फिर। भगवान शंकर इधर उधर देखने लगे। तोता भगवान शंकर को क्रोधित देखकर उस कोटर से निकलकर तेजी से भागता है। जब भगवान शंकर ने देखा यह तो प्राणी है जिसने अमर कथा सुन ली है, इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उसके पीछे छोड़ दिया। तोता भाग रहा है और त्रिशूल उसके पीछे जा रहा है। भगवान शंकर भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। तोता घबरा रहा है और भाग रहा है, उसे कहीं छिपने का स्थान नहीं मिल रहा है। तोता भ्रमण करते करते इधर उधर भागते हुए चला जा रहा है। जब उसने देखा व्यास मुनि की पत्नी, जिनका नाम अरुणी था, वह द्वार पर बैठकर केश सुखा रही थीं। जब वह जमाई ली, तोता उनके मुंह के अंदर प्रवेश कर लिया। तोता का शरीर अमर कथा सुनने के वजह से दिव्य हो गया था, इसलिए वह अरुणी के पेट में जाकर बैठ जाता है और गर्भ का रूप धारण कर लेता है।
अब भगवान शंकर ने सोचा कि यह तोता इस नारी के पेट में घुस गया है। अब भगवान शंकर वहीं बैठ जाते हैं और कहते हैं, जब तुम पैदा होगा उसी समय मैं तेरा वध करूंगा। वेद व्यास जी और अन्य बड़े बड़े ऋषिगण भगवान शंकर को समझाते हैं कि प्रभु आप जाइए, परंतु भगवान शंकर वहां से नहीं जाते हैं। भगवान शंकर वहीं पर समाधि लगाकर बैठे रहते हैं। इसी तरह उस नारी के गर्भ में तोते ने 12 वर्ष का समय व्यतीत कर दिया। वह नारी भी परेशान हो गई। जब 12 वर्ष बीत गए तो स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव भगवान शंकर के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु आप यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या कारण है? तब भगवान शंकर कहने लगे, देखिए मैंने अमर कथा सुनाई थी पार्वती को, उनको जन्म मृत्यु से मुक्ति दिलाने के लिए, परंतु वह सो गईं और मेरी वह अमर कथा इस तोते ने सुन लिया और यह व्यास मुनि की पत्नी के गर्भ में जाकर बैठा है। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे प्रभु आप सोचिए, जिसको आप स्वयं अमर कथा दिया, आपने अमर कथा सुना दी, उसे तो कोई मार नहीं सकता। आप अपने ही नियम को तोड़ेंगे तो बताइए सृष्टि परिवर्तन होगा कि नहीं? हे भगवान आप यहाँ से चलिए और इसे जन्म लेने दीजिए। तब भगवान शंकर वापस लौट जाते हैं और उस नारी के गर्भ से श्री सुखदेव जी का जन्म होता है। यही कारण था कि श्री सुखदेव जी 12 वर्ष गर्भ में रहे थे और अमर कथा सुनाना जानते थे। वह राजा परीक्षित को भी अमर कथा सुनाई थी, परंतु परीक्षित अमर नहीं हो पाए। इसके पीछे भी रहस्य है, क्योंकि जब सुखदेव जी अमर कथा सुना रहे थे तो उसका कुछ शब्द ही याद रख पाए थे और शब्द भूल गए थे। भगवान शिव जी की इस कथा को जो कोई सुनता या सुनाता है, उसके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा बरसती है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव जी की जय हो, माता पार्वती की जय हो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थीं। वह नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी जी को सींचती। तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई की रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कंधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु एक बूढ़ी माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यह सब कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कंधा कहाँ से ला कर दूंगी? तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कंधा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय तू चिंता ना कर। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतना भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? उधर बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहां आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा, लगता है यह पाप भी बहुत करती थी, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई है। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कान में कहने लगे, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले,
मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले, और ले श्री हरि का कंधा भी ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आप बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाले थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन सेठ सेठानी को औलाद का सुख नहीं मिला। शादी के 30 वर्ष बीत चुके थे। उनके धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सेठानी ने एक बार सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं। हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार है। यह धन हमारे किस काम का। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप एक गाय ला दीजिए, मैं गाय की सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय घर में अकेले रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। सेठ जी ने हामी भर दिया, लेकिन कई दिन निकल गए। सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सुनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई। साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाई। पाँव में पायल, गले में कंठी, गले का हार बनवाई। गाय के लिए कपड़े भी सिलवाई। अब सेठानी गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती। फिर उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाली गायों को खिलाती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। गाय का पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा, मुझे गाय माता का उद्यापन कराना है। आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बोलकर आइए। तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, कल आप मेरे घर खाना खाने पधारिएगा। मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय हामी भर दिया। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय भी मिलेगी, मैं उसकी कैसे देखभाल करूंगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है। मैं अपने बच्चे को ढंग से खाना नहीं खिला पाता। मैं गाय को कहां से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। इधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे। एक में पानी भरा, एक में सूखा गेहूं का दरिया भरा। एक बोरी गुड़ खरीदा ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान में दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के खाने के लिए व्यंजन बनवाई। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने पर कहा भी था या नहीं। सुबह से दोपहर हो गया, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए। सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोलकर आया था। सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित जी के घर भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला, पंडित जी, आप सेठ जी के यहाँ क्यों नहीं आए। आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं। हमारी सेठानी जी आपको देने के लिए चांदी की गाय बनवाई है, साथ ही बहुत सारा धन भी देगी। यह बात सुनते ही पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए। वह तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ सेठ जी के घर पहुँच गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया। पंडित जी को खूब सारे धन मिले। पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित जी सेठानी को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद एक ही दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग से बैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने गाय आ गई। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए, हमें बैतरणी नदी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी गाय माता की पूंछ पकड़ लिए। दोनों बड़े ही आराम से बैतरणी नदी पार कर लिया।
नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपने पत्नी से कहा, अरे सेठानी, यह क्या चमत्कार हुआ, तुमने कब गाय दान करी? तब सेठानी सेठ जी को पूरी बात बताई कि हमारे धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो मैंने चांदी की गाय पूरे साल भर पूजा करके गाय के उद्यापन में वह चांदी की गाय और बहुत सारे धन दान में दिया था। यह उसी का फल है कि आज हमने बैतरणी नदी बड़े ही आराम से पार कर लिया है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उन्हें यम मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते। इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को भी। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। रघु बहुत ही भोला लड़का था। वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपने दादी से कहानी सुनने को कहता था। दादी उसे नागलोक, पाताल, गंधर्वलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानियाँ सुनाया करती थीं। उनके कहानी में स्वर्गलोक का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर रघु स्वर्ग देखने के लिए हठ करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्गलोक नहीं देख सकता, किंतु रघु रोने लगा। रोते रोते वह सो गया। उसे सपने में दिखाई पड़ा कि एक चमचम चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं, बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट देते हो ना, स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार रुपए देने पड़ेंगे। सपने में ही रघु सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए मांगूंगा, लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपए चलता है। अच्छा, यह डिबिया अपने पास रखो, जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें आ जाएगा, और जब कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाएगा। जब यह डिबिया भर जाएगा तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब रघु की नींद टूटी तो उसने अपने सिरहाने सचमुच एक डिबिया देखी। डिबिया लेकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन उसकी दादी ने उसे 1 पैसा दिया। पैसा लेकर वह घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसा मांगने लगा। रघु भिखारी को बिना पैसा दिए भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आते देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा किए करते थे। उन्हें देखकर रघु ने भिखारी को पैसा दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और प्रशंसा की। घर लौटकर रघु ने वह डिबिया खोली, किंतु वह खाली पड़ी थी। इस बात से रघु को बहुत दुख हुआ। वह रोते रोते सो गया। सपने में उसे वही देवता फिर दिखाई पड़े और बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया था, सो प्रशंसा मिल गई, अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वह तो व्यापार है, वह पुण्य थोड़े ही है। दूसरे दिन रघु को उसकी दादी ने 2 आने पैसे दिए। पैसे लेकर उसने बाजार जाकर 2 संतरे खरीदे। उसका साथी मोतीलाल बीमार था। बाजार से लौटते समय वह अपने मित्र को देखने उसके घर चला गया। मोतीलाल को देखने उसके घर वैद्य आए थे। वैद्य जी ने दवा देकर मोतीलाल की माता से कहा, इसे आज संतरे का रस दे देना। मोतीलाल की माता बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ। इस समय बेटे के बीमारी में कई दिन से काम करने नहीं जा सकी। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। रघु ने अपने दोनों संतरे मोतीलाल की माँ को दे दिया। वह रघु को आशीर्वाद देने लगी। घर आकर जब रघु ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। एक दिन रघु खेल में गया था। उसकी छोटी बहन वहाँ आई। उसके खिलौने को उठाने लगी। रघु ने उसे रोका। जब वह नहीं मानी तो उसने उसे पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार जब उसने डिबिया खोली तो देखा कि उसके पहले के इकट्ठे कई रुपए उड़ गए हैं। अब उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने आगे कोई बुरा ना काम करने का निश्चय कर लिया।
मनुष्य जैसे काम करता है वैसा उसका स्वभाव बन जाता है। जो बुरे काम करते हैं उनका स्वभाव बुरा बन जाता है, उसे फिर बुरा काम करने में ही आनंद आता है। जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है, उसे बुरा काम करने की बात भी बहुत बुरी लगती है। रघु पहले रुपए के लोभ से अच्छा काम करता था, धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपयों से भर गई। स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न होता उस डिबिया को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा। रघु देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? साधु बोला, बेटा जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसी ही एक डिबिया मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके रुपयों से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वह डिबिया पानी में गिर गई। रघु ने कहा, बाबा आप रो मत, मेरी डिबिया भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु बोला, तुमने इसे बड़े परिश्रम से भरा है, तुम्हें इसे देने से दुख होगा। रघु ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे अभी पता नहीं कितने दिन जीना है, मैं तो ऐसी कई डिबिया भर सकता हूँ। आप बूढ़े हो गए हैं, आप अब दूसरी डिबिया पता नहीं भर पाएंगे कि नहीं, इसलिए आप मेरी डिबिया ले लीजिए। साधु ने डिबिया लेकर रघु के नेत्रों पर हाथ फेर दिया। रघु के नेत्र बंद हो गए, उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग की दादी ने जो स्वर्ग का वर्णन किया था वह वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक वर्णन नहीं था। जब रघु नेत्र खोला तो साधु के बदले सपने में दिखाई पड़ने वाला वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा था। देवता ने कहा, बेटा जो लोग अच्छे काम करते हैं स्वर्ग उनका घर बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में पहुंच जाओगे। देवता इतना कहकर वहीं अदृश्य हो गए। वह देवता और कोई नहीं बल्कि धर्मराज जी थे। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। आँखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश वंदना में मग्न रहती थी। गणेश जी बुढ़िया माई के भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया माई मेरा नित्य नियम निभाती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती है। भक्ति भाव का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश भगवान एक दिन बुढ़िया माई के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई तुम मेरी सच्ची भक्त हो, तुम मेरा नित्य नियम निभाती हो, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तू जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया माई बोली, प्रभु मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश भगवान पुनः बोले, मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। बुढ़िया माई बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें तो कल मांग लूँ, तब तक मैं अपने बेटे व बहू से सलाह भी कर लूंगी। गणेश भगवान कल आने का वादा करके अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया माई ने सारी बात उन्हें बताई और सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ तू गणेश भगवान से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया माई की बहू बोली, नहीं माँ जी, आप पोते पोती का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। बुढ़िया माई बेटे व बहू की बात सुनकर सोचने लगी, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर बुढ़िया माई ने अपने पड़ोसन से सलाह लिया। पड़ोसन ने कहा, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा सा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तू क्या करेगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो यह तो सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ है, अतः तुम अपने लिए अपने आँखों की रोशनी मांग ले।
बुढ़िया माई घर लौट आई। बुढ़िया माई और सोच में पड़ गई। वह सोचा कि कुछ ऐसा मांगूं जिससे मेरे बेटे व बहू सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है। बुढ़िया माई कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित ना कर सकी। दूसरे दिन गणेश भगवान पुनः प्रकट हो गए तथा बोले, बुढ़िया माई तुम अपना वरदान मांग लो। गणेश भगवान के पावन वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास से दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया माई की बातें सुनकर गणेश भगवान उसके सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र मांग ली, आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग ली। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए आंखों की रोशनी भी देनी पड़ेगी। गणेश भगवान बोले, जो भी तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के घर में अन्न धन पोता पोती से भर गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो।